भाई ऐसा तो है ना कि ज्यादा जमीन है सो वे माटी खान लगे हुए खा तो रोटी हुई है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि ज्यादा पैसा है सो वे पेट्रोल पिजत हुई है, पिजत तो पानी हुई है। अब काय की वजनदारी बता रहा है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हम मर जाए सो हमारे बाल बच्चों को हड्डा मिले हैं, वजनदार मर जाए सो सोने के सरिया मिले, उतना ही हड्डा तुम्हारे न करने उतना ही हमारे। हाँ इत तो जरूर हो जाए बच्चे तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा लड़का तुम्हारे फूल ले जाए इलाहाबाद, हमारे फेंक दे बरभान नर्मदा में, सो हम भी बेत बेत 6 साल में पहुंच होते हैं। अब तुमने कराई गए सो तुमने उतर कटारियां बना ली पहल से, तुम्हारे हाड़ पहुंच ही गए होते, तुमने क्या कर लो मुझे बताओ। बिल्कुल झूठी वजनदारी में नहीं, अच्छे हंस के जिंदगी जियो, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी को। अगर जानवर हसत दिखा जाए तो समझ लियो जे आदमी बनवे की तैयारी में है, और कहूं आदमी मुंह बनाए दिखा जाए तो समझ लियो तुम्हारे समझदार बहुत हो, हमें कहने नहीं पड़े वो समझ जात हो। जानवर हसत मिल जाए तो समझ लियो जो इंसान बनने की तैयारी में है, और इंसान अगर मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो जो जानवर बनने की तैयारी में है। अच्छा जब बताओ तुमने कब यशवंत तलई में पड़ा हसत देखे कुत्ता, वहां तो देखे हुए रोज हसत ने देखे हुए। भगवान ने के लिए आदमी को हंसबो दो है, तुमको आदमी हो तो हंसत रहो, अन्य हो तब का गारंटी लीजिए अपन उनकी का हंसेंगे अच्छे। अच्छा कछू कछू की आदत रहते है, घर के बाहर भारी हा ही कर है, वो शाम को जो घरे जे हैं इतनी वजनदारी में जाते हैं यार, जैसे पूरे घर के मार गए हों जो बच्चों हुए। जहां पूरा परिवार है वो के संग का नहीं हंस रहा बैठ रहा, सगे भज्जा के संग हंसी मजाक करो, कबू माँ बाप बैठ जा, पति पत्नी भी कबू हंसे बोलेंगे, सो घरे गए वजनदारी में पूरे मोड़ी मोड़ा नाम आए भाग गए काय कह लेके पापा जी आ गए, पापा पापा काय खो पापी कहा है, तुम पापा हो ही नहीं सकत, तुम एक नंबर के पापी। ये सही रहे इनकी आदत रहती, मोहल्ला की यहाँ जैसे हा हा ही हूँ, और शाम को घर बार हुआ उसको महाकाली, वो भी सोच रहा था कि मरघटा में घुस गए। शाम को बेचारे आवे तो तना हंस के दरवाजे खुल जाए, मारे जा रहे भी दिन रात तुम्हारे लाने, मेहनत मजदूरी सबकी सुन रहा है, कौन के लाने तुम्हारे लाने। अब वो घरे गो उन्हें कहीं कौन भा भाई बनी चाची तो तई बैठी रहती, कहा जजमान सुनी ले ना सही है, क्या करे तुम आई ने कहा, कह रहे हम आई ने कहा दद्दा तुम तो चले जाओ, कछु ने बहू कछु ने कछु बेटा है, अब ने डराव अच्छे देखो यहां से। शाम को जब पति घर आवे थोड़ा हंस के बात कर लिया करो, लगे कि हाँ हम इनके लाने मेहनत कर रहे हैं, और तुमने भी कितना टेंशन हो शाम को घरे तना हंस के जाएंगे, वो पूरा परिवार आए उन्हें भी खतरा है। आदमी को हंस के घरे जाए, घरवारी ने कबार खोली, उन्हें कहो घरवारी के लगे बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कहो बेटे जाए बेचारा नहीं है। अच्छा जैसे जी हमारी बहन जी हरे सोच ले कि गुरुजी ने कही है अब आज से जब जी शाम, अच्छा पहले तो जा बताओ प्रभात फेरी में जल कौन कौन डालन चालू करो, बस ये कई जने। अरे तुमने तो हद कर दी, जबरन को जगारू ने तुमने तो एक एक लोटा जल चालू कर दे प्रभात फेरी ने करवे के पहले घर के दरवाजे डाल वो नहीं, ऐसी कुछ नहीं हुआ कथों से फूला खाए से। अब का करने जैसे ही जी आवे तुम्हें हंसने, इतने भी खतरा है मनो, पत्नी ने गेट खोले, पति आओ उन्हें हंस दो, घर वालों बोले बहुत हंस रहे, कितने निकाल लाए अलवारी में से, कब बेचारी फंस जाए फिर भी हंसो, ठीक
मुस्कुरा के जिंदगी निकाल दो। भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं और पार्वती की नजर भगवान शंकर के माथे पे पड़ गई। भोलेनाथ, जब मैं आ गई हूं तो ये कौन है? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये गंगा है। तुमने इनको सिर पे क्यों बिठाया? बोलिए परोपकार करती है। विष्णु पुराण में लिखा है, गंगा गंगेतियो भूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी कोई गंगा को नाव ले लेवे तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती। भगवान शंकर कह रहे, देवी ये गंगा है, इसलिए मैंने इसको सिर पे बिठा रखा है। परहित बस जिनके मन माही या परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध माई। तुमने सिर पे क्यों बिठाया और ये गंगा कौन है? भगवान शंकर ने कहा, देवी भूल गई ये गंगा कौन है? तो सुनो, ध्यान से सुनना, अच्छी बात बता रहा हूं कि गंगा का और शंकर जी का मिलन कैसे हुआ, शिव का और गंगा का विवाह कैसे हुआ। ईमानदारी बताओ, हमारी कथा छोड़ के क्या कभी तुम लोगों ने सुना है? यूट्यूब पे सुन लिया हो वो बात अलग है, पर क्या कभी तुमने किसी ने सुना कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव? तो रामायण में पार्वती शंकर जी को ब्याह है, तुमने सती और शंकर को ब्याह सुनो, पर गंगा को ब्याह सुनो करो। यह गंगा पार्वती की सगी बड़ी बहन है, राजा हिमांचल की बिटिया है। ध्यान से सुनियो बात। क्या हुआ, जब पार्वती उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तब करना, पार्वती जंगल में बैठ के तपस्या कर रही थी और गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। एक दिन दोनों बहनें बैठी, पार्वती ने कहा, गंगा दीदी जा बताओ तुम शादी कौन से करो? गंगा बोली, शादी कौन से कर, हम तो मन ही मन शंकर को पति मान नहीं चुके। और पार्वती ने कही, जो तो गड़बड़ होगा, जी है बड़ी और शादी हुई है पहले इनकी, अब पिताजी पूछे पहले इनसे, हम रह जाए, अब क्या करें कि जी रास्ता से हट जाएं। पार्वती बोली कि तुम्हें करना है शंकर जी से शादी? बोले हाँ। तो बोले सुनो दीदी, परसों अपने घर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, अब वे महिलाओं से पांव पड़वात नहीं है, तुम उनके पांव न पड़ गयो, पर वे बहुत भजन करते हैं, वे जैसे जो कह दे वो होते है। अगर उनने कह दी कि शंकर जी से तुम्हारी शादी हो जाए तो हो जाए। गंगा हती भोली भाली, बोले पार्वती में खुश काय में हो, बोले उनके मुंह पे एक लोटा को पानी मार देवे। अब बताओ दुर्वासा जी सो बाबा अगो पानी मार देवे। हाँ, सबसे ज्यादा क्रोध दुर्वासा ऋषि को, और दुनिया में सबसे कम क्रोध कौन को आ तो बताओ? संतों में। देखो क्रोध ही नहीं आओ पूरे जिंदगी में। तुम वशिष्ठ की कहो तो उनको भी आ गो। तन 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 क्रोध सबके जीवन में रहो। संत श्री एक नाथ, उनको कभी क्रोध नहीं आओ जिंदगी में। एक आदमी को पता लगो कि एक नाथ जी को कोई गुस्सा नहीं दुआ सका। अरे वो बोलो ये सब आदमी पैदा नहीं भाव कि देखो क्रोध नहीं आए, हम दबा है क्रोध। कहाँ है एक नाथ जी? बोले गंगा जी नहा गए। माघ की पूर्णिमा पड़ी, एक नाथ जी 4 बजे चले गए नहा बे, अंधेरो हतो। जो घाट पे पान खा के बैठ गए, वे निकले, इन्हें पान की भीख थूक दी। वे फिर नहा आए, इन्हें फिर भीख थूक दी। ये सो 10 बेर होगा, जो धीरे धीरे उजेलो होने लगो। 11वीं बार पान थूको, वे फिर नहा के लौट रहे थे। देखो लगो अब तो आरती हो गई। बताओ, हमने 11 बार पान थूको और सामने बारे ने देखो नहीं, अब हमें माफी मांग लो चाहिए। सामने गो बोले महाराज हमें क्षमा कर दे। एक नाथ जी बोले काय? बोले हमने तुम्हारे पर पान थूको। एक नाथ जी बोले अच्छा तुम यहाँ हो? इन्हें सोची आ गई गुस्सा, कह लगो हाओ हम यहाँ का कर लो।
एक नाथ जी बोले हम तुम्हारे पाँव पन्ने हैं। बोले काय? बोले हम एक बेर नहा के जा रहे थे, तुमने 5 थूको सो हमने 11 बेर नहा लो, सो हमें 11 डुबकी लगावे को पुण्य में लगाओ, ने तुम होते और ने माओ को हम 11 डुबकी लगाते। ऐसे हते एक नाथ जी। एक बार एक के खेत पे पहुंच गए, वो नचन लगो के धन रे हमारे भाग, एक नाथ के चरण पर गए, उन गन्ना काट के दे दाए मुत के खीर बना लियो। अब जो गाँव एक नाथ जी घरे गए, उनको घर है तो गाँव के आखिरी में, गांव में हो निकले जे को पूछी कहाँ गए थे? बोले गन्ना ले अभी। बोले तो हमें देव हमें देव। उन्हें एक एक करके पूरे बांटता, एक गन्ना बचुआ खेलो। घरे पहुंची पत्नी हती रे भारी दोस्त, कहली कहाँ गए थे? अब भी डरा था भयंकर पत्नी हो, कहने लगी तुम्हें खीर खाने थी, गन्ना ले कहाँ है? अब ने सोची पूरा गठाया है, पटक दो तो ये डंडा डरो तो उन्हें उठा के दो सो धक्का करो एक नाथ में। सोची नचन लगी जय बिट्ठल जय बिट्ठल जय बिट्ठल। घरवारी बोली हमने तुम्हें मारो और तुम नच रहे। एक नाथ जी बोले भमाओ बिट्ठल के तो दयालु है, उन्हें पूरे गन्ना गांव में ही बंटवा दे, एक बचो सो एक ही घालो। हम पूरा गट्ठा ले आऊ थे तो पीठ सूझ जाती हमारे। ऐसे हते एक नाथ जी। घरवारी ने दो सो धक चतरो सो 2 टुकड़ा हो गए, 2 ही उठा के बोले देखो एक काम और होगा। बोले का? बोले गन्ना हाथों एक अपन हाथे 2, अब भाई होती लड़ाई, सुजी हो गए 201 तुम खा ले हम खाए ले रहे। ऐसे थे संत श्री एक नाथ जी। पर दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी, जैसे ही दुर्वासा आए गंगा ने एक लोटा जल लेके और दुर्वासा के मुंह पे मार दो, आंखें लाल हो गई। तूने मेरे ऊपर पानी फेंका, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वा पानी बन गई। उस जल में से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज हमें तो जो पता है तो कि तुम्हारे ऊपर जे को पानी फेंकत है तुमको वरदान दे। दुर्वासा ने ध्यान करके देखो ये तो गलत होगा। बोले बेटा गंगा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सका, तुम बन हो तो पानी, पर अब तुम साधारण पानी नहीं रहे हो, तुम इतने संजय हो ब्रह्मा के कमंडल में। और जब भगवान वामन अवतार ले हैं और राजा बलि के यज्ञ नाप वे पांव बड़े हैं, तो ये जल से भगवान के चरण धोई जे हैं और तुम पतित पावनी गंगा के नाम से विख्यात हो जाए हो। राजा सगर के 60,000 लड़का भाई तुम्हारे कथा जानत हो, कपिल मुनि ने नष्ट कर दे। बड़े बड़े प्रतापी राजा भाई आखिरी में भागीरथ भाई गंगा की खूब आराधना करी के पृथ्वी पे आ जाए। गंगा ने एक श्राप दे दी थी मनु पार्वती को, ध्यान से सुनियो। जब जल हिमान चल के यहां से ब्रह्मलोक जाने लगा गंगा, तो जल में से आवाज आई पार्वती पत्नी तो तू ही बनेगी अब, क्योंकि मेरा शरीर नहीं रहा तो मैं तो शंकर की नारी बन नहीं सकती। पर जा मैं तुझे श्राप देती हूं, अब तू शंकर की नारी तो बनेगी पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कार्तिकेय जी भाई गंगा जी के और गणेश जी भाई पार्वती के उपटन से, शंकर जी से नहीं भाई। कहा कल की कथा मैंने कहा जी कथाएं। भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा प्रकट हो गई। बोले भागीरथ हम तो जे हैं, मन हमारी धार इतनी तेज है कि जमीन में गिर जमीन पट जे हम पाताल चले जाए, हमें संभालवे वाले को बुलाओ। बोले को संभाल सकत? बोले शंकर जी। कौन संभाल सकता है? बोले शंकर जी। शंकर जी को भजन करो और शंकर जी ने गंगा जटाओं में ले लें। शंकर जी गंगा से बोले जाओ गंगा भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहा है, हम तो जो नाटक ये करो सब तुमसे मिलवे। शंकर जी बोले चलें जा देवी। बोले हमने जे हमें तुमसे मिलने तो हमने जो सब नाटक करो चली जाओ देवी। पार्वती बोली तो 3 वरदान, गंगा बोली 3 वरदान दे दो हम चले जाए। कौन से 3 वरदान? पहला वरदान आपका जो पहला पुत्र होवे वो हमारे गर्भ से होवे। कल गंगा जी से कार्तिक जन्म ले हैं कल की कथा में। दूसरा वरदान हम आपकी शरीर से पत्नी बन नहीं सकते क्योंकि शरीर है नहीं है, तो हमें अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शंकर जी बोले तथास्तु, आज से तुम्हारी मन की पत्नी कहाँ है। तीसरा वरदान भोलेनाथ जैसे सारा संसार
गौरी शंकर कहता है। ऐसा हमारा और आपका नाम भी पूरा संसार लेवे। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, हमारा तुम्हारा नाम भी साथ चलेगा। हरे हरे गंगे कहते हैं, हर माने शंकर, गंगा मान गंगा। तो गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया। देखो थप्पड़ी ने बजाए, वो बगल वाले को कोल चढ़ो है, बगल वाले की कसम है। अब देखो कौन को के तो चाह, बगल वाले की कसम है। जे को थप्पड़ी मनो कम कछु की बुराई चल रही हुई तो वे जानबूझ के न बजे कि जो मर जाए। तुम्हें खुद की कसम है, अब तो बजे हो। हरी कौन के हाथ काम कर रहा है? जे के ने उठ रहे हो उठत जो इन्हें भगवान करे उठे ही ने, जे के ठीक ठाक काम कर रहे हो तना ऊंचे करो। गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया। गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटो समाई, गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटा समाए। गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटो समाई, गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटा समाई। गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया। बिल्कुल शर्म न करो, भगवान की कथा में कोई शर्म नहीं, आनंद के साथ हरि बोल। तो आओ सामने, बंद कर दे, आरती करवा दे। पुजारी ने नचे तो हम अब कहां हैं? वाह, ये है रसिक कथावाचक। अपन भगवान के इतने नच सकत और कहां नच भी बताओ। डीजे पे अपन नच नहीं सके, बारात में अपन नच नहीं सके। हरि बोल।
बुंदेलखंडी गीतों को आनंद लेने। हमारी तरफ जब गीत चला था हमारों की बुंदेली भाषा, अरे गजब कर दो, गजब कर दो काहे राधा तुमने, गजब कर दो काहे राधा तुमने, गजब कर दो काहे राधा तुमने, गजब कर दो काहे राधा तुमने। एक हाथ माला ले फूल की लड़ी, एक हाथ माला ले फूल की लड़ी, एक हाथ माला ले फूल की लड़ी, एक हाथ माला ले फूल की लड़ी। ओ आए नैया सावरिया कब से खड़ी, गजब कर दो काहे राधा तुमने, गजब कर दो काहे राधा तुमने। बातों की लाला मानो ने बुराई, इन बातों की लाला मानो ने बुराई, इन बातों की भैया मानो ने बुराई, इन बातों की भैया मानो ने बुराई। तुम हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब कर दो काहे लाला तुमने, गजब कर दो काहे लाला तुमने, गजब कर दो काहे राधा 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 तुमने। अरे मैहर में बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ काशी भोलानाथ, मैहर में बैठी माता शारदा, भोलानाथ मैहर में बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ मैहर में बैठी मैया शारदा, काशी भोलानाथ मैहर में बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ मैहर में बैठी मैया शारदा। और आज की चर्चा यहीं विराम। कल के लिए एक संदेश है, जितनी माताएं बैठी हैं अपने अपने घर में हमारा एक संदेश ले जाना, अपनी अपनी बेटी से कहना कि कल तुम्हें कथा में बुलाया है। वो पूछेगी किसने बुलाया, तो ये मत कहना कि गुरुजी ने बुलाया, कि पीठाधीश्वर ने बुलाया, कि महंत जी ने बुलाया। उनसे एक संदेश आप कह देना कि कल कथा में तुम्हारे भैया ने तुम्हें बुलाया है। हमारी बहनों को हमारा संदेशा ले जाना। कल की मेरी पूरी कथा बच्चों पे होगी, बेटियों को संदेश, बेटों को संदेश। वो जो कल वास्तव में अपनी बिटिया से बहुत प्रेम करत हो बाप, वे कल की कथा जरूर सुनी हो ना, जिंदगी पछते हो। कल 7 दिन का निचोड़ अमृत पिलाएंगे कल हम आपको कथा में, चाहे परसों आना चाहे नहीं आना, कल खुद आना। और बेटियां तो हमारी जरूर आना इस भैया के लिए, हाँ पंडित जी के लिए नहीं, भाई के लिए। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारी बहन हो, हम तुमसे कल 2-2 बातें करेंगे मंच से, ठीक है बेटा? कल सबको आना है। अब आगे का जो भी जैसा क्रम है वो, अच्छा पर्ची धरी है भार्गव जी की, जवारे का है वो इजाद कल बता दें, नहीं बता दे, बहुत चीजें बता के गए हैं कल और परों में। तुमने कल्पना ने करी हुई कि ऐसी कथाएं भी हैं का। 2 दिन है, अब तो जित तो सुन पाओ सो सुन ले, ठीक? अरे आगे नहीं गद्दा, हमें दूसरी कथा में जाने माला।
दूसरे बैठे, हमें एक दिन मुश्किल है। हम 26 की रात के 12 बजे आए थे घरे और 4 बजे निकले आए थे न। कछु दिन में हम घर के निकाल रहे हैं अब कि अब तुम जाओ हैं। यहाँ से हमें फिर सीधा दमोह जाना। क्या करें, आप सबका प्रेम स्नेह और सबसे बड़ी हनुमान जी की कृपा है कि वो 24 घंटा 12 महीना एक दिन खाली नहीं दे रहने देते कथा को। यह हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि कम से कम 3 घंटा हम कैसा भगवान को भजन तो कर लेते, नाव तो ले लेते। आगे का शेष कार्य भार्गव जी। बड़ी ही सुंदर कथा का रसपान कराया महाराज जी ने। और छोटे वीर जी यादव, इनकी ओर से 510 रुपये गौशाला के लिए दान आया है। श्री धनराज जी पाल सिवनी मालवा, इनकी ओर से 501 रुपये। गुप्तदान 251 रुपये। गुप्तदान 101 रुपये। भरतलाल जी कहाल भट्टी, आपकी ओर से 500 रुपये। डॉक्टर RS त्रिवेदी जी सोनतलाई, आपकी ओर से 200 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भक्त दान देना चाहते हैं वो मंच पे आकर दे सकते हैं। इसी कथा के क्रम में कुछ मेहमान जो पधारे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप ससम्मान मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जिनका हम नाम यहाँ से पुकार रहे हैं वो अति शीघ्र आकर पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें, प्राण पूजन करें। श्री प्रतीक दीवान सोनतलाई, श्री भग्गू गुरु जी सोनतलाई, श्री लिखीराम मालवी जी बिचुगा, श्री राम गोपाल मालवी जी बीसालोड़ा, श्री संजय लुम्बे सोनतलाई, अशोक जी सोनतलाई, सजना यादव जी सोनतलाई, ओम यादव जी सोनतलाई, मुकेश यादव जी सोनतलाई, श्री हेमंत मीना जी मूलापाल, श्री राजीव मीना जी मूलापाल, श्री मुकेश मीना महूकला, श्री पवन मीना खंडवा, श्री गोपी राम जी चौरे गुर्रा, श्री कमल कुमार जी गुर्रा, श्री सोनू मीना सोनतलाई, दीपक कीर सोनतलाई, संतोष कुमार मीना सोनतलाई, श्री दिनेश कुमार जी मालवी सोनतलाई, श्री पिंटू कहार सोनतलाई, श्री गोविंद कहार सोनतलाई, उमा शंकर जी यादव सोनतलाई। आप सभी भक्तों से निवेदन है अति शीघ्र आकर पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला से स्वागत करें, प्राण पूजन करें। उसके पश्चात आरती होगी। श्री मनोहर लाल जी यादव सोनतलाई, श्री डॉक्टर मनीष यादव जी सोनतलाई और छोटी साई समिति सबके बाद में छोटी साई समिति आकर महाराज जी के आशीर्वाद ले लो भैया। श्री गीताबाई जी राय अमरावत वालों की तरफ से 1100 रुपये योगदान के लिए प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य महाराज जी सौरभ जी दुबे क्षेत्रीय प्रवक्ता हैं हमारे कथावाचक, उनका स्वागत साई समिति से निवेदन है पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें। सभी साई समिति वाले आके भैया दुबे जी का स्वागत करें। श्री दामोदर प्रसाद जी यादव, आपकी ओर से योगदान के लिए 500 रुपये आए हैं। सोनतलाई वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो जाइए खड़े, बोल लीजिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे
दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दर्द निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। आइए समस्त साईं सेवा समिति, हमारे यजमान और आपके सुप्रसिद्ध कथावाचक दुबे जी महाराज सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। और चलिए राम। लक्ष्य की सोनतलाई की ओर से 200 रुपए गौदान पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल मालवी मंच पे जा भैया, कपिल मालवी। ओम ह्रीं चंद्रमा मनसो जातिक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखादिग्निरजायत। श्री राधे। हो काल की विकराल की, त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की, मेरे महाकाल की, हम सबके महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी, भोले भाव भयहारी, त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी, भोले भाव भयहारी। शंभु दीन दयाल की, तीन लोक दिग्पाल की, कैलाशी शशिभाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, अरे करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला, बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला। जय 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 विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, नैना धक धक ज्वाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरती हारी पालनहारी तू है मंगलकारी, आरती हारी पालनहारी तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी, पाए पदारथ चारी, मंगल आरती कर नर नारी, पाए पदारथ चारी। काल रूप महाकाल की, कृपा सिंधु महाकाल की, उज्जैनी महाकाल की, अरे करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, अरे करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की, मेरे महाकाल की, हम सबके महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, अरे करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूरी गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम निधारणे, भवं भवानी सहितं नमामि। संधार माला संधार दूरे, कपाल माला तत्शेखराय, भक्तिमराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम
नमारार्तिक मोमनदायो जलेन शीतलेकरणमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो हस्ते अक्षतभस्मानि गृहीत्वा ओम हरिः ओम जगणेन जगणाय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो तेहनाकमयमानः स चन्द्र चतुर्भुर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम दिनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव बप्पा प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवार सावधाय सशक्तिकाय आयुकर्ता क्षयंकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणस्य वसङ्करो श्री महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, गौरी शंकर नाथ की जय, श्री हनुमान रे की जय, श्री शिव महापुराण। नारायण प्रियमलंगमदापहार वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। अकाल मृत्यु वो मरे करे कर्म चांडाल का। मौत उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पुनि प्रभु मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम है काहू प्रभु सावरे। जीवन प्राण आधार सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। राम परतर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु ललित दुती विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज महामृत्युंजय बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की परम पावन मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा का प्रतिफल जिनको प्राप्त हो रहा है और सभी कथा के मुख्य यजमान बन के बैठे हैं इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त साईं सेवा समिति सोनतलाई समस्त ग्रामवासी यत्र तत्र जहां जहां से भी आप सबको बुलाया है ठाकुर जी ने भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और 7वें दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। आज थोड़ा सा विलंब हो गया पर वो भी अच्छा हुआ। आज मां नर्मदा की गोदी में बैठकर सेठानी घाट पर भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सलकनपुर जाकर माता रानी की गोदी में बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित जी के लिए धन्यवाद है, भार्गव जी के लिए। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। क्योंकि हमारी गाड़ी तो नाम पर आके ही रुक जाती है। जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना, क्योंकि अंत में भगवान का नाम ही काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। बात को आज यहां से प्रारंभ करते हैं। एक महात्मा ने एक मिट्ठू पालो तोता और उस तोते को राम 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 कहना सिखा दिया। महात्मा दिन भर माला करते और पिंजड़े में बैठा बैठा तोता भी राम 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 करता। एक दिन की बात, महात्मा ने तोता को पिंजड़ा से बाहर निकाल दो। महात्मा आसन पर बैठ के माला कर रहे थे और तोता घूम रहा तो चारों तरफ और राम 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 कह रहा था। अचानक से महात्मा ने देखा कि एक बिल्ली आई और उस तोते को खा गई। अब महात्मा ने रोना चालू किया।
गांव भर ने समझाया पर बाबा जी नहीं माने। सबने कही तुम कैसे महात्मा हो, संत बन गए और अशक्ति फिर भी संसार में है। और एक तोते के लिए सब भूल गए, पर महात्मा बता को कछु नहीं रहे पर रो रहे। तो एक और संत जी आए और कहा भगत जी क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमें तोता के मरवे को दुख नहीं है, क्योंकि जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा, एक दिन हमें भी जाना है। बोले फिर रो क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि हमने उस तोते को राम 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 कहना सिखाया, पर जब बिल्ली ने उस तोते की गर्दन पकड़ी तो वो राम राम भूल गओ और टें 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 करने लगो। अब हमें अपनी चिंता लग गई कि ऐसा न हो जाए कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम कही, ऐसा न हुए जब काल रूपी बिल्ली हमारा गला पकड़े तो हमारे गले से हाय राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। हमें अपनी चिंता लग गई है। भैया निवेदन है भगवान को नाम लेते रहो। अगर आदत पड़ गई तो आखिरी में यही नाम हमारी जिह्वा से निकल जाएगा। हम आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन करते हैं, आप 1 मिनट का समय रात में भगवान को देने लगो और 1 मिनट का समय सुबह देने लगो, बाकी पूरा समय संसार को दे दो। बस 1 मिनट को समय शाम को दो भगवान को और 1 मिनट को दो सवेरे को। जब रात में सोन लगो, ज्यादा कछु आडंबर में न पड़ो। जब रात में सोन लगो बिस्तर में, 2 ही हाथ जोड़ लियो, भगवान से कहियो प्रभु आपको हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, बस इतनी कह के सो जाइयो। ऐसी काय कहने, ऐसी ऐसे कहने हो सकत अपन सोता ही सोत मर जाए, ऐसा भी तो हो सकता। कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं, ये घटना हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। तो कम से कम अगर हम सोते सोते मर गए तो भगवान से कहेंगे कि तुम्हें प्रणाम करके सोए थे, अंत में तुम्हारी याद करके सोए थे। भगवान से कहना प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। और सुबह जब उठो, अगर भगवान उठा दे, कई लोग ऐसे हैं आज दुनिया में जो उठे नहीं हैं, उठाए गए हैं, है ना। अपन उठे आए हैं, कई उठाए गए होंगे 4 कंधों पे, है ना। अगर भगवान तुम्हें सुरक्षित उठा दे, जबकि कई लोग उठते नहीं हैं, तो पहला काम तुम्हें जो करने हैं कि मुंह में से तुम्हारे जो पहलो शब्द निकले सुबह वो निकले राम। फिर तुम्हें जो कहने सो कहते रहिए। वो खिलाने ने तुम्हें कुल्ला करवे की जरूरत आए, न बिस्तरा छोड़वे की जरूरत आए। आंख खुले कहियो राम। तो उसे कहा हुई है अगर जय आदत पड़ गई कि जब रोज यहां उठेंगे तो पहला शब्द क्या निकलेगा? राम। तो गारंटी है जो दिन आई तैसे उठो तो आखिरी शब्द भी राम ही निकल है और ये जीवन को बेड़ा पार हो जाए। रोज पहला शब्द राम तो जीवन का आखिरी शब्द राम, और अगर आखिरी शब्द राम हो गया तो बेड़ा पार हो जाए। और भगवान से एक बात और कही रात में कि प्रभु अगर तुम्हारी कृपा से तुमने हमें सूर्य उदय देखने को मौका दो कल, तो सबसे पहले उठ के तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देवे जरूर आए कि प्रभु तुमने हमें आज को दिन फिर से दवा है। धन्यवाद देने जरूर जाना। भगवान कहता है कि अगर तू 4 कदम घर छोड़ के मेरे मंदिर आ जाएगा, तुम्हारे घर से 4 ही कदम हो, हम क्या 14 हो जाए, खूब हो जाए तो 40 हुई है।
भगवान कहते हैं अगर तुम 4 कदम अपना घर छोड़कर मेरे मंदिर आ जाओगे तो मैं बैकुंठ छोड़कर सोनतलाई में आ जाऊंगा और तुमसे मिल लूंगा। भगवान बैकुंठ छोड़कर तुम्हारे गांव में आ गए और तुम गांव के गांव में मंदिर नहीं जा पा रहे। कई आदमी यही गांव में ऐसे हुए हैं जो छिड़िया ने चढ़े हुए हैं मंदिर की। अरे तुम जिगत में मंदिर तो जाओ नहीं चाह रहे और मर के सीधे तुम्हें बैकुंठ जाने। जिगत में कब मंदिर गए नहीं या और मर के स्वर्ग चाहने, ऐसा नहीं होता। और अबे और सुन ले, अबे मंदिर के पट खुली हैं सो हो आओ, जो तुम्हारी आंखें खुली हैं, जो मंदिर के पट खुले और जो तुम्हारी आंखें बंद भाई आको मंदिर के ते निकर होई सो पुजारी दरवाजे लगा दे के जब जिगत में नजर नहीं पड़ी ये पे तो मरे में परे ही काय को है ना। मंदिर जाया करो, 24 घंटे में एक बार मंदिर जाया करो। तुम लोग भी मंदिर जाया करो जो अगल बगल में मंदिर हो। कछु कछु कहते नहीं हमारे घर की बहू बेटी मंदिर नहीं जाए, का हमारे घर मर्यादा है। अच्छा, और ब्याह में डीजे पे बमा कबे बताओ, जब नहीं है तुम्हारे घर मान मर्यादा, बारातों में तुमने गज जा रहा है, पूरे घर के नचत जा रहा है, जब कहां धर दी थी तुमने अपनी मर्यादा। अकेले मंदिर जाने के लिए मर्यादा है, बाकी और कोई काम को मर्यादा नहीं है। 24 घंटा में एक बार मंदिर जाएंगे, इसे जाएंगे गए भगवान के मूड पटकी घर भग जाए। उस का हुई है, उसे जो हुई है कि 24 घंटा में जितनी अलाय बलाय तुम्हारे सिर पे आ है, तो मंदिर की चौखट चढ़त रहे तो वह अलाय बलाय स्थाई तुम्हें जजमान ने बना पे अपनों। वो पता है कि हम बैठे जो मंदिर की चौखट पे हमें पटक गया है ना। दुख जीवन में आएगा, दुख जीवन में आएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। दुख इतना बेशरम है, इतना बेशरम है, इतना बेशरम है कि अगर तुम केवाल लगा ले तो वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा ले वो नल की टोटी में हो आ जाए, तुम नल की टोटी बंद कर दो वो जमीन पटाके आ जाए, तुम जमीन में टाल्स लगवा दे वो छप्पर पटाके आ जाए, बनवा जाए। बात ये है हमें दुख को निपटाना है। बात पकड़ियो हमारी। कई लोग दुख को निपटा देते हैं और कई लोगों को दुख निपटा देता है। तुम्हें दुख ना निपटा पाए तुम दुख को निपटा दो, पर कब? जब नित्य भगवान के मंदिर जाओगे तब। तुम उन्होंने वो देखो कि जब मकान बनाते वो मशीन सी आती इतनी बड़ी, वो में गिट्टी रेता सब मिक्सचर जाना थी। अच्छा, जैसे वो मिक्सचर में गिट्टी डाल दी जाए, सीमेंट डाल दी जाए, रेता डाल दी जाए और चलावे वालो कहूं 3 दिन आंखों कहूं चलो जाए, वो मसालो काम को बचे, वह मशीन काम की बचे। अरे कहूं टेम से पलटत रहे में तो सालों चलत रहे, वह मशीनें चल। ऐसा ही जा मशीनें आए, ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दम अहंकार पाखंड ईर्ष्या रोज गिर रही। अब भारे हैं तो ही तो क्या करें? बोले शाम के शाम मंदिर में पलटे आए। भगवान कहें काय का जो कल फिर भर के ले आए, आज को पलट चले। तो जो जीवन काम को बनो रहे हैं, समझ में आ गई? जो जीवन काम को बनो रहे हैं, मंदिर तो जाएंगे। काय को लगे मनो कहूं शाम को मंदिर की तरफ जा रहे तो कहूं गड़ोर जी सुना पा रहे, तो आदमी ऐसो भगत है मंदिर से जैसो तो कारिया सांप बैठो हो तुम खावे के लाने कि मंदिर में जा रहे तो बेदने। कभी भी कोई यात्रा करो, गांव छोड़ के जाओ 2-4 दिन को दिन भर को, तो मृत संजीवनी बूटी जरूर पी के जाएंगे।
तुम्हारे लौटवे की गारंटी रहे। जब कहीं मेहमानी में, रिश्तेदारी में, कहीं भी जाओ, जाने के पहले गांव के मंदिर में जाओ और पंडित जी से कहो, पंडित जी हमें यात्रा करनी है, थोड़ा सा अमृत पिला दो। कौन सा? बोले भगवान का चरणामृत पिला दो तो तुम्हारी लौटने की गारंटी पक्की हो जाएगी। मंदिर जाया करो, खूब भजन करो भैया, जितनो अधिक से अधिक कर सको उतो नाव ले। बिल्कुल न बने तो मंदिर पे तो मूड पटक आए 24 घंटा में एक बार। अगर 24 घंटा में मंदिर नहीं जा पाओ तो लाए तिमारा घटा चले जज्जो फिर। ठीक काय खोजी रहा है बताओ, फिर काय खोजी रहा है। तुलसीदास जी से एक आदमी ने पूछी कि कितो भजन करो चज्जे अपन को। भजन को अलग अलग नियम है। त्यागी हो कितो करो चज्जे, फिर सन्यासी हो कितो करो चज्जे, साधु हो कितो करो चज्जे, और संसारी हो कितो करो चज्जे। ये को सबको नियम है। संसारी के लाने कितो भजन करो चज्जी, जो ग्रस्त में फंसो है। बोले एक घड़ी भजन करो। एक घड़ी माने 1.5 घंटा। 24 घंटा में 1.5 घंटा तो भगवान को देव। वो हाथ जोड़ के बोले जैसे तो नहीं कर पाए तो तुलसीदास जी बोले आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। और बोली जैसे तो अन्य कर पाए तो तुलसीदास जी बोले आधऊ में पुनि आध 22 मिनट भजन करो। और वो बोलो तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की वो को पता है, हमें नहीं पता। फिर विपिन बिहारी बताए हैं अगर 24 घंटा में 22 मिनट भगवान को नहीं दे पा रहा है, बड़ो सो पथरा बांध गयो पांव में और एक तवा में डूब के मारे जज्जू। फिर ठीक, ज्यादा दूर भी नहीं जाने। भगवान ने छुलेगा ही चलेगा तो मैं सिस्टम दो मार जा। फिर काय खोजी रहा है? राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा चाल। अगर खावे खोजी रहे तो मर जाओ। ये मनुष्य तल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। इसलिए नाम जपो। कल की कथा में आप सुन रहे थे, भगवान शंकर की बारात गई। माता मैना थाली लेके आई और थाली फेंक के भाग गई। मीडिया पहुंच गई शंकर जी के लिए। बोली चलो। शंकर जी बोले काय? बोले बहुत बड़ा बदनाम होगा। बताओ, सास ही थाली फेंक गई, अभी ऐसे ज्यादा अपमान का हो सका? शंकर जी बोले तो नहीं समझ रहा, हमारी सास बहुत पढ़ी लिखी है। बोले काय? बोले हमारी सास ने दिया ऐसे बुझा दो। उन्हें सोची कि हमारे दामाद की मूड पे 1 करोड़ वाट की हेलोजन धरी है, उते तो सो दिया काम ये कर रहा हूं, उन्हें माए बुझा दो। हमारी सास ने जल को लोटा ऐसे फेंक दो। उन्हें सोची जब माथे ही पे गंगा बैठी है ना। अच्छा, जब पहले गांव में चर्चा होती रही, जब पार्वती जी की लगन हो गई तो गांव में चर्चा फैल गई कि जो है सो है, मोड़ी को भारी सुख भाव है। बोले काय? सबसे पहलो सुख है मोड़ी को। जैसे तो सोन तलई में कोनो बिटिया आ जाए तो को पहलो सुख का कहा बताओ? अच्छा, पानी को। तो हिमांचल के ते भी चर्चा हो रही है कि अपनी मोड़ी को सबसे पहलो सुख पानी को। बोले काय? बोले जीजा की मूड़ाई पर ट्यूबवेल खुदो, ने मोटर लेने, ने सेक्शन लेने, ने स्टार्टर, ने पाइप, ने बासन। जब पानी चाहने कही तन दे दी, उसने ऐसी गर्दन कर दी। नहीं है? सबसे पहलो सुख पानी को। दूसरो सुख बोले अपनी मोड़ी को। एक सुख सबसे बड़ो जो होगा बोले का
के जी जाके हैं नैया कौन ड्रेस सो काय के काज बटन काय को प्रेस ने मोड़ी को काज बटन करने ने मोड़ी को प्रेस करने बोले काय बोले जीजा जी कपड़ा पैरता ही नहीं है अब बोले ने सास को डर ने ससुर को हेंगे ने देव अच्छा सास कौन को कहते पहले सासों को कहते जो बहू को सास पे ख्याल रखती बकहाती सास और आज जो बहू को दिन भर में एक सांस ने लेन देवे बसास अच्छा ससुर कौन से कहते जो सास के सुर मिला देवे वो ससुर मम्मी ने जैसी कही पापा ने कही ऐसा ही आए अब पापा सोच रहे कि हम तो भोग रहे 25 साल से को बजराओ सुबह तो जो कछु है तो सब सही है। भगवान शंकर बोले मेरी सास सिर्फ एक गलती कर गई कौन सी मेरे गले में सांप देख के डर गई जबकि मेरी सास को सोचना था कि धन्य रही हमारी पार्वती धन्य रही हमारी बिटिया ऐसो पति मिलो है जिन्हें काल को जीत के काल जय बन गओ हमारी बिटिया को कब मांग को सिंदूर ने पहुंचने पर है ऐसो अमर सुहाग मिल गओ जो देख के अंदर आ गई। कल तुम पूछ रहे थे सांप कहां से आ गया है ध्यान से सुनियो शंकर जी के गले में सांप कहां से आओ। एक समय भगवान नारायण और लक्ष्मी पैदल चले जा रहे थे चलते चलते लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु आप इतने संभल संभल के काय चल रहे। भगवान बोले देवी का बताएं आदमी की नजर अब इतनी शुद्ध भाई है कि वो नर्मदा